अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल सुरमती। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप क्या चीज़ है एंड कॉटलिन में हमारे पास कौन-कौन सी डाटा टाइप्स हैं बेसिकली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग में हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो डाटा होता है जैसे कि नंबर्स हैं, हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है? इन इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो हम जो है नंबर्स को क्लासिफ़ाई करते हैं ना, मतलब इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? उसमें फिर डेसिमल पॉइंट होता है, नॉन डेसिमल है, इस तरह जो नाम वगैरह हम लिख रहे होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास भी क्लासिफ़िकेशन है, एक जनरल लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग में भी इसकी एक क्लासिफ़िकेशन की गई, इन चीज़ों की क्लासिफ़िकेशन की गई है, जिसको बेसिकली डाटा टाइप कहते हैं। अच्छा, क्लासिफ़िकेशन क्यों की गई है? ताकि हमें पता हो कि एक टाइप का एक डाटा है ना, उसपे कौन-कौन से ऑपरेशंस या कौन से लॉजिकल चीज़ें जो है ना उसपे अप्लाई की जा सकती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज़ मैं बात करता हूँ कि लेट्स सपोज़ मुझे प्लस माइनस करना है, तो मुझे प्लस माइनस करना है तो मुझे ऑब्वियसली नंबर चाहिए। मैं स्ट्रिंग को मतलब कैरेक्टर्स को प्लस माइनस नहीं कर सकता, जैसे सी प्लस ए नहीं कर सकता, ए प्लस सी नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल सी एंड ए कोई वेरिएबल हो, उनमें वैल्यू पड़ी हो। तो हमारे पास इसी तरह जो डाटा टाइप्स है उसका कांसेप्ट कुछ इस तरह है प्रोग्रामिंग में। और कॉटलिन में हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो मेनली यूँ समझ लें कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में वो हुई हुई हैं, डिवाइड हुई हुई हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं, बूलियंस हैं, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा रफली देख लेते हैं, देन हम कोडिंग की साइड पे जाएँगे, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स में हमारे पास बेसिकली बाइट है, देन शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, देन फ्लोट है एंड डबल है। अच्छा, बाइट जो है यूँ समझ लें कि एक बहुत कम जो नंबर नंबर में बहुत एक छोटा नंबर हो उसके लिए है। शॉर्ट जो है उसकी यूँ समझ लें कि थोड़ा जो उसकी लेंथ है वो बाइट से थोड़ी ज़्यादा है, इंटीजर की उससे ज़्यादा है। लॉन्ग की जो है वो फिर इंटीजर से ज़्यादा है। और फ्लोट और डबल बेसिकली डेसिमल पॉइंट नंबर हैं। फ्लोट यूँ समझ लें कि एक 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 रेंज है उसकी, फ्लोट की एक रेंज है। और जो डेसिमल है वो जब उस रेंज से फ्लोट एक्सीड करता है तो हम फ्लोट नहीं यूज़ करते, हम डबल को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, यानी कि स्पेसिफिक रेंज है। इस तो ये हमारा अगर मैं इसको क्लासिफ़ाई करूँ इस नंबर्स को तो हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग ये आते हैं नॉन डेसिमल पॉइंट, यानी इसमें कोई पॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता। जबकि फ्लोट एंड डबल जो हैं वो डेसिमल पॉइंट नंबर्स में आते हैं। मैं अगर बिल्कुल एक एक साफ उर्दू में जाऊँ तो हमारे पास ना मैथ्स में एक कांसेप्ट होता था डॉट हम डालते थे ना इशारिया, 1.2 1.3, तो वो जो वैल्यूज़ थी वो बेसिकली फ्लोट एंड डबल में हैं, और जो उसके अलावा वैल्यूज़ है मतलब इशारिया के अलावा दैट इज़ नॉन डेसिमल पॉइंट, जिसमें बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग है। इसको मज़ीद हम आगे जाके प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि इनमें हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। इस तरह यूज़ करते हैं। देन अगेन हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, कैरेक्टर्स का कांसेप्ट इस तरह है हमारे पास प्रोग्रामिंग में कि एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करती है। एक जो कैरेक्टर का डाटा टाइप है वो बस सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करती है। वो कैरेक्टर नंबर भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, ठीक है? वो कोई सिंबल भी हो सकते हैं। यानी हमारे एक लैपटॉप पे यानी हमारे कीबोर्ड पे जितने भी जो कीबोर्ड पे सारे सिंबल उसमें से कोई एक सिंबल वो कंटेन कर सकती है। एक जो कैरेक्टर है बेसिकली मतलब वो कंटेन कर सकती है जो कैरेक्टर डाटा टाइप है। और देन हमारे पास बूलियंस हैं। अच्छा, बूलियंस का कांसेप्ट कुछ इस तरह है कि इसमें हमारे पास 2 ही स्टेट होती हैं, या तो ये ट्रू होगी या ये फ़ॉल्स होगी। या मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में जाऊँ तो या हमारे पास ये ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है? तो या 1 होगा या 0 होगा, यानी इसके 2 ही स्टेट हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं है। बूलियंस का कांसेप्ट ये है हमारे पास प्रोग्राम में। देन नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, यानी कि यूँ समझ लें कि एक कैरेक्टर है उसमें एक सिंगल कैरेक्टर होता है, जबकि स्ट्रिंग जो होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर से मिल के बनता है। जैसे लेट्स सपोज़ मेरा नाम है बिलाल, तो इसमें बी एक अलग कैरेक्टर है, आई अलग कैरेक्टर है, एल अलग कैरेक्टर है, ए अलग कैरेक्टर है और एल अलग कैरेक्टर है। तो इसको कलेक्टिवली जब मैं इसको इकट्ठा करके लिखा गया तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन गया। अच्छा, स्ट्रिंग को लिखने के लिए क्या होता है कि आप इसको डबल कोट्स में लिखते हैं। जबकि करैक्टर होता है वो सिंगल कोट में लिखा जाता है और वो होता भी एक ही करैक्टर है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल बेसिक सा डाटा टाइप्स का। हम प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाते हैं, देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे मैं एक वैल बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर से। नंबर्स में हम इंटीजर को देख लेते हैं, मेनली उसको हम देख लेते हैं। मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इसको कहता हूँ वैल
एज और मैं इसको वैल्यू देता हूँ 20। तो अब अगर इसको देखेंगे तो ये बेसिकली अगर मैं अपने कंट्रोल को प्रेस रखूँ, कर्सर ला के एज पे रखूँ, तो ये मुझे बताता है कि भाई इसकी जो टाइप है दैट इज़ इंट। और इंट से क्या मुराद है, ये इंटीजर है। इंटीजर को अगर हमने यूज़ करना है तो उसकी हमें दिया गया क्लास है इंट, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ समझ लीजिए साइन। तो ये एक मैंने बना लिया इंटीजर, ठीक है। अब ये तो मैंने एक इंटीजर बना लिया, मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई वेल परसेंटेज। अब परसेंटेज ऑब्वियसली हमारे पास पॉइंट में भी हो सकती है, मतलब डेसिमल पॉइंट में हो सकती है। तो मैं इसको देता हूँ भाई 76.2। अब इसके साथ मुझे यहाँ पे एफ लिखना है। अब जब मैं इसके साथ एफ लिखूंगा, इससे मेरा इसको मैं इसको ये बता रहा हूँ कि भाई ये एक फ्लॉट वैल्यू है। अगर मैं परसेंटेज पे अभी आगे कर सकता हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये एक फ्लॉट वैल्यू है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम अगर मैं इसको एफ नहीं लिखता, लेट्स सपोज मैं एफ को खत्म कर देता हूँ, तो फिर ये उसको फ्लॉट नहीं लेगा, फिर ये उसको डबल लेगा। यानी कि फ्लॉट उसको बताने के लिए कि ये फ्लॉट वैल्यू है, तो हमें उसके साथ एफ लिखना है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं, वैल बनाए हैं, जिसकी जिसमें एक इंटीजर है और एक फ्लॉट है। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ सिंपली, तो ताकि आप देख सकें कि बेसिकली इसमें क्या है। मैंने एज को प्रिंट किया, देन मैं परसेंटेज, जी। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। आप मेरी आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे कि मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी, यानी 20 एंड 76.2 एफ। तो ये दो मेरे पास बेसिकली एक इंटीजर है और एक फ्लॉट है। ये देखिएगा 20 एंड 76.2, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा और एलैबोरेट करता हूँ। मैंने एक एज का वेरिएबल बनाया, मैं इसको थोड़ा चेंज करके मैं इसको दे देता हूँ जी फर्स्ट नंबर। मैं इसको फर्स्ट नंबर देता हूँ और एक वेरिएबल और बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ भाई ये सेकंड नंबर है, जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। और इसको ला के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट नंबर प्लस हो रहा है सेकंड नंबर में, और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 30 और 76.2 एफ आएगी। ये आप देख सकते हैं मेरे पास 30 वैल्यू आई है। मैं थोड़ा और एलैबोरेट करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट मतलब नहीं कैलकुलेट करता, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम का, जिसमें मैं ये स्टोर कर लेता हूँ और देन मैं उसको प्रिंट करता हूँ। मैं इस फर्स्ट नंबर को, सॉरी, सम को प्रिंट कर देता हूँ मैं। मेरे पास जो आउटपुट है मेरे पास सेम आएगी, क्योंकि अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस किया और उसको स्टोर कर दिया सम में, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जिसको मैंने जाके प्रिंट कर दिया। तो ये देखेंगे मेरे पास 30 है। अगर मैं ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं, ये 10 और 20, अगर मैं इसको डबल कोटेशन में लिख देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके डबल कोटेशन में लिख देता हूँ, अब देखिए मैं फर्स्ट नंबर पे कर्सर रखूँगा तो मुझे बता रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है। मैंने जो स्ट्रिंग रखा हुआ है वो दिखने में आपको इंटीजर लग रहा है, क्योंकि एक नंबर है वो, बट वो स्ट्रिंग है। बेसिकली उसको मैंने स्ट्रिंग बनाया है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बनाया है उसको मैंने, इसको भी मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, ये मुझे 30 नहीं दिखाएगा, ये 20 और 10 को कॉन्कैटिनेट करेगा, यानी उसको इकट्ठा करके सिर्फ प्रिंट कर देगा। तो ये अब देखें 20 और 10 इसको इसने इकट्ठा कर दिया। अगर मैं सम पे भी ने कर सकता हूँ तो मुझे बता रहा है भाई ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें, मतलब अगर मैं इसको डबल कोटेशन में नहीं रखता तो ये क्या हो गया, मेरे पास इंटीजर हो गया। अगर मैं इसे डबल कोटेशन में रख रहा हूँ तो मेरे पास ये स्ट्रिंग हो गया। अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये इंटीजर है। अच्छा, अब मैं अगर इसको प्लस करूंगा तो ये मसला कर सकता है, बट नहीं, ये मसला नहीं करेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो मैं इसको दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ। ये इसको कॉन्कैटिनेट करेगा अगेन, देखिए इसने कॉन्कैटिनेट कर दी उसको। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे है कि एक तो स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है, तो ये किस तरह मतलब प्लस नहीं हुआ और ये वैल्यू हुई। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सम को देखेंगे तो ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग मैंने आपको क्या बताया कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। वो कैरेक्टर्स नंबर का हो सकता है, वो कैरेक्टर लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट नंबर तो हमारे पास है ही स्ट्रिंग, सेकंड जो है वो इंटीजर है, तो उसने उसको एज अ स्ट्रिंग उसके साथ कॉन्कैटिनेट करके हमें प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गया। मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ कैरेक्टर के लिए, जिसको मैं वही वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास कैरेक्टर सी है, जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ ये सिंगल। मेक श्योर कि आप जो कैरेक्टर है वो आपका सिंगल कोटेशन में हो। मैंने बेसिकली एक डब्ल्यू
जो करैक्टर है डब्ल्यू मैंने उसको सेव किया है सी में। अब मैं अगर सी को प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे ये इसकी जगह जो है ना इसकी वैल्यू डब्ल्यू इसको प्रिंट करेगा क्योंकि ये सिंगल करैक्टर है। अगर मैं सी पे रखता हूँ तो ये मुझे बताएगा भाई ये 4 करैक्टर के लिए 4 यूज़ होता है बेसिकली कॉटलिन में। ये देखें मेरे पास डब्ल्यू आ चुका है। सेम इसी तरह हमारे पास बूलियन है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स होता है। मैं कहता हूँ जी माई कंडीशन जैसा जस्ट कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन इज इक्वल टू मैं इसका वैल्यू फॉल्स असाइन करता हूँ। तो अगर मैं इस पे कंडीशन पे रखता हूँ मुझे बता रहा है भाई ये बूलियन है, ठीक है। मैं अगर इसको प्रिंट करने जाऊँगा तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके देगा यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स है। इसकी दो ही वैल्यूज हैं या ट्रू या फॉल्स। और बूलियन मोस्टली हम फ्लैग्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फ्लैग से मुराद ये है कि कंडीशनली हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये फॉल्स वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास कंसेप्ट है डाटा टाइप का। जितना भी हम काम करेंगे ये ज़हन में रखिएगा, जितना भी हम काम करेंगे, जितना भी जब भी जहाँ भी हम डाटा वगैरह यूज़ करना होगा, कुछ भी यूज़ करना होगा, हम इन डाटा टाइप की हेल्प से ही वो काम करेंगे। अब उसमें क्या है कि कहीं पे हमें नंबर्स यूज़ करने हैं, कहीं पे हमें स्ट्रिंग यूज़ करने हैं, कहीं पे हमें जो है फ्लोट वगैरह यूज़ करने हैं, इंटीजर यूज़ करने हैं। तो इन्हीं जो बनी बनाई क्लासेस हैं जिनको हम यूज़ करके हम अपना काम करेंगे, हम अपनी लॉजिक्स बनाएँगे, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा कांसेप्ट है और एक चीज़ आपको मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर दूँ। हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है ये कॉटलिन का, प्रिंट लाइन का। तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक प्रिंट लाइन है, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ माय आउटपुट। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली अगर मैं इसको रन करता हूँ ना तो ये माय आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा और साथ में लाइन को चेंज कर देगा, मतलब जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। एक और मेथड है इसी में जो सिर्फ प्रिंट करा। अब ये देखें ये आउटपुट को इसने प्रिंट किया और ये देखें यहाँ पे एक लाइन चेंज हुई है नेक्स्ट लाइन पे, कंट्रोल यहाँ पे आके खत्म हो गया प्रोग्राम। अगर मैं इसको जस्ट प्रिंट लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको सिर्फ प्रिंट लिखता हूँ तो क्या होगा कि लाइन चेंज नहीं होगी। माई आउटपुट यहाँ पे आके माई आउटपुट के बाद है ना हमारा कंट्रोलर स्टॉप हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम एंड हो जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी। तो ये आप देखें लाइन चेंज नहीं हुई जस्ट प्रिंट से। और प्रिंट एलन से क्या हो रहा था, लाइन चेंज हो रही थी। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ लाइन चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ प्रिंट नहीं करना चाह रहा, तो मेरे पास ऑलरेडी एक मेथड गिवन है प्रिंट लाइन का। मैं सिर्फ इसको लिखूंगा, ठीक है। और अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास ये सिर्फ एम्प्टी एक लाइन को चेंज कर देगा। हमारे पास लाइन चेंज करने के और भी वेज हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं हमारे पास डिफरेंट। सॉरी एक्सेस मॉडिफायर कह रहा हूँ, हमारे पास और भी वेज हैं, स्लैश एन है हमारे पास उसको चेंज करने का, लेकिन हम उसको आगे देखेंगे, अपने प्रोग्रामिंग में आगे देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल में मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।